हमारे साथ में बॉलीवुड भोजपुरी सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका कि नाम ही काफ़ी है, संजय वर्मा जी। अगर मैं कहूं कि भोजपुरी जगत और संजय वर्मा एक दूसरे के पर्याय हैं तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तक 90 से अधिक फिल्मों का एक सफर रहा है और होता है कि आप कह सकते हैं कि एक्टिंग बाई बर्थ किन्हीं किन्हीं लोगों में होती है, तो शायद उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप भैया में देख सकते हैं। और बिल्कुल आज हमारे साथ बात करने के लिए मेरे साथ में संजय वर्मा जी उपलब्ध हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को संजय वर्मा का प्रणाम। जी भैया, अगर मैं बात करूं भैया सबसे पहले तो चूँकि ये हमारा सौभाग्य है कि आप फैजाबाद जनपद से ही हैं। ये अलग बात है कि बाद में फैजाबाद से अलग होकर उससे अम्बेडकर नगर एक अलग नाम दिया गया, लेकिन हैं आप अयोध्या से ही। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप अयोध्या से निकल करके फिर आपने एक पूरे देश भर में इस तरीके से एक ख्याति अर्जित की। तो भैया कृपया आप अपनी शुरुआत कैसे हुई, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में कुछ। मैं हर बच्चे का इच्छा होता है कि कुछ करे, तो मैं बचपन से मेरी इच्छा थी कि या तो मैं कोई तपस्वी बाबा बन जाऊं जी या तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जब तक धरती रहे तब तक लोग मुझे याद करें। ये मेरे मन में विचार था भैया। बिल्कुल और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS हो जाए। तो मैं बचपन में अपनी माता जी से बोलता था, कभी कभी होता ना कि माता जी बोलती बेटा क्या बनोगे, पिताजी पूछते क्या बनोगे। जी भैया, मैं बोलता था कि हीरो बनूंगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, वो अटैचमेंट मेरा बचपन से। हाँ यस, होनहार वीरवान के भोजपुरी के नेपाल, यानी बचपन से कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो गए थे। जी। और आपको कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप में ये आभास था कि हीरो ही बनना है। खैर एक छोटा सा जीवन है, मानव सर्किल चक्र। इसके बाद में तो खैर ठीक है, आपकी एक्टिंग जिंदा रहेगी, ये शरीर रहे ना रहे, बिल्कुल आपकी संकल्पना भी उचित है भैया जी। और मैं एक और चीज़ पूछूं भैया कि चूंकि पारिवारिक परिवेश ऐसा नहीं था कि कोई किसी का अभिनय से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर ये एकाएक जब ऐसा विचार आया मन में तो घर में फिर कैसा सबका सहयोग रहा? सहयोग तो मेरे पिताजी का हमेशा से बहुत अच्छा रहा। अभी तो इस दुनिया में नहीं है जी, जहाँ होंगे वो मुझे देखते होंगे जी। और तो क्या था, कुछ रास्ते नहीं दिख रहे थे जी भैया, कि हम जाएं कैसे, कहाँ से इंडस्ट्री में एंट्री लें। जी। तो मुझे याद है उस समय मैं पेपरों में ऐड आता, आज भी आता है। हाँ बिल्कुल भैया, वो चीटर लोग बहुत ऐड देते हैं। जी जी तो एक पेपर जनमोर्चा हमारे यहाँ बहुत फेमस जी। है, उसमें एक ऐड आया कि मुझे कलाकारों की ज़रूरत है। जी तो मैंने वो ऐड का एड्रेस निकाला जी। और अंतर्देशीय आता था। हाँ जी उस जी पर मैंने लेटर लिखा और भेजा मैंने। जी भेजने के बाद जी वहाँ से जवाब आया और मैंने फिर वहाँ गया तो उसने मुझसे पैसे का डिमांड किया, मैंने उसको पैसे भी दिए। तो इस तरह से मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मेरे पिताजी जानते थे कि ये गलत जगह जा रहा है। क्या होता है कि गार्जियन को पता चल जाता है कि अच्छे लोगों की संगत में जा रहा है, गलत लोगों की संगत में जा रहा है। ठीक है, मेरा बेटा हीरो बनना चाहता है, लेकिन सर्कल अच्छा नहीं मिल रहा है, गलत सर्कल में जा रहा है, इसके लोग नाजायज फायदे उठा रहे हैं। जी। अच्छा, मैं जीत करता था, नहीं वो सही कर रहे हैं, आप गलत बोलते हैं। नहीं, एक पिता दुनिया का सबसे बड़ा हितैषी है। हाँ। और आप आज ना रहने के बाद हाँ। हर एक पल पिताजी की याद आती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं और अब ये लगता होगा कि काश वो दिन फिर लौट गया। संजय भैया, कम समय में आपने जो इतना बड़ा मुकाम बनाया है, खासतौर पे पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है, भोजपुरी एक्टर हैं और आप उन्हें इतना अजीज हैं, चर्चे पूरे ये सिने जगत में बिल्कुल ये खास है। लोग कहते हैं कि आप पवन सिंह के पर्याय हैं। तो ऐसा क्या रहा कि इतनी इंस्टेमेसी, इतनी घनिष्ठता पवन सिंह के साथ में हो गई? पवन भैया हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं जी, और उनका बड़प्पन है। मैं तो कैरेक्टर एक्टर हूँ, उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है जी। और ये संयोग ही रहा कि उनके साथ मैंने ज़्यादा फिल्में की जी। तो होता है कि साथ में ज़्यादा काम करने से एक अटैचमेंट हो जाता है। और नो डाउट मुझे बहुत मानते हैं जी, अपने छोटे भाई जिससे प्यार करते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं पवन जी। नहीं तो ये लगाओ एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पवन जी की पहली फिल्म थी, उसमें मैं था जी। इसके बाद लगातार संजोग बनता गया कि उनके साथ काफ़ी फिल्में मैंने की। अगर मैंने मेरे जीवन में 80-90 फिल्में की है, हाँ जी, तो 80-90 फिल्में से कम 45 फिल्में पवन जी के साथ मैंने किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो एक अटैचमेंट होते चला गया। नहीं, उसके लिए उत्तरदायी ये है ना कि चीजें ऐसी होती थी कि पवन सिंह आपको लाइक करते थे, तब वो शायद उस सुनिए भैया, होता क्या है कि चरित्र पात्र जो है ना, चरित्र भूमिका निभाना कठिन काम है जी, सबके बस की बात नहीं है वो, क्योंकि कठिन एक्टिंग है। जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वो अच्छे इंसान है जी, पवन जी बहुत अच्छे इंसान है जी।
तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा होगा नहीं यार चलो यार कोई एक्टर है और साथ में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए सपोर्ट बहुत मानते मुझे कौन। जीवन की परिभाषा का नियम यही है भैया ना, कि आप पहले अच्छे इंसान बने। जी। सफलता तो क्रमिक वो ये रूप तो से आते आता जाते है, रहेंगे, जी। एक सिक्के के विकल्प हैं, कभी सुख कभी दुख, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा इंसान होना अच्छी चीज है। अगर पवन सिंह जी ऐसे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छे इंसान। अच्छा भैया, एक चीज मैं और पूछूंगा कि ये जो 90 फिल्मों का एक सिलसिला रहा है, इनमें से कुछ ऐसी फिल्में रही होंगी जो कि बहुत ही यादगार होंगी और निश्चित तौर पे वो जीवन के लिए प्रेरणा देती है। जी, मेरी जो पहली फिल्म थी मृत्युंजय थी जी, दिनेश लाल यादव जी के साथ थी जी। वो उसके फिल्म के डायरेक्टर जगदीश शर्मा जी, जी, बहुत सीनियर डायरेक्टर, वही हमारे मतलब इंडस्ट्री के मेरे गुरु हैं। जी, और इसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद सेकंड फिल्म मेरी थी गुंडई राज। जी, फिर धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेरी जो फिल्में आती गई उसमें से 2-3 फिल्में ने धमाल मचाया था। जैसे गुंडई राज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्लास्ट फिल्म थी। जी, हमारी अभी एक फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, जी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। जी, और अभी लेटेस्ट में एक फिल्म आई थी जय हिंद, जी, अभी आई थी जी। पिछले जुलाई अगस्त में। संजय भैया, सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिना किसी प्लेटफॉर्म के आपने खुद को स्थापित किया और आपने हर एक फिल्म में सफलता की एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आपकी एक्टिंग उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत एक कड़वा सच है जी, कोई सच है। आपसे नहीं प्यार करता। नहीं। हाँ, हर कोई आपकी एक्टिंग से प्यार कर रहा है। कोई आपको नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। वो जो आकर्षण का केंद्र है वो आपकी कलाकारी है। अगर आप पे एक्टिंग नहीं होती तो आपको एक बार अवसर मिलता, 2 बार ये तो मिलता, सच्चाई है, 3 बार सच्चाई नहीं की आपको तो वो तो होना ही चाहिए। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ और पूछूं कि खासतौर पे कोविड-19 का एक बड़ा एक संक्रमण काल चल रहा है देश में। पूरा धीरे धीरे चीज़ें निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी जगत भी इससे बहुत प्रभावित रहा था। बहुत सब लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि आप भी अभी मान चलिए कि 6 महीने बाद ये हम लोग फिल्म कर रहे हैं। जी, 6 महीने में घर पर बैठा रहा जी, तो जाहिर सी बात है देश पे इतनी बड़ी आपदा आ गई है जी, तो उसमें तो कहीं ना कहीं आपको भी हाँ, सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पण करना होगा ताकि ठीक है हम सुरक्षित रह सकें। जी। अच्छा ये भैया, जो अभी आप अयोध्या में शूट कर रहे हैं फिल्म राम की नैया है राम के भरोसे, तो फिर इसके लिए भाई अयोध्या जनपद में फिर पहले से ही कोई प्लानिंग थी या फिर कैसे आना हुआ? नहीं, अभी पिछले दिसंबर में जी, हम लोग शूटिंग यहाँ प्रकाश झा जी एक वेब सीरीज कर रहे थे जी, आश्रम। हाँ जी भैया, अभी रिलीज हुई थी, बिल्कुल बहुत बड़ी हिट। हाँ, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि प्रकाश झा जी के साथ काम करने का मौका मिला जी, और भी अपने गिरी जनपद में जी, तो इतना अच्छा लगा। और फिर इसके बाद कट्टू राम की नैया जी, राम के भरोसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा अपने जनपद में शूटिंग करो तो कितना अच्छा लगता है, दिन भर नहीं, शूटिंग करो। युवाओं को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, नो डाउट। फैजाबाद आंचलिक जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि वहाँ अब तक इस तरीके की शूटिंग्स नहीं होती थी। एक नई शुरुआत है और ठीक है, उसका स्वागत है। एक चीज़ और बताऊँ भैया कि संजय भैया, अगर मैं बात करूँ तो क्या ये जो क्रम है ये भोजपुरी तक ही सीमित रहेगा या फिर ये बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की तरफ भी अग्रसर होगा धीरे धीरे? हमारे लिए आप? हाँ बिल्कुल, आपके लिए। जी, मैं देखिए जब मैं इंडस्ट्री में आया था 2003 में तो भोजपुरी नहीं थी जी, तो मैं हिंदी भी समझ के आया कि भोजपुरी आई तो लोग मुझे जानने लगे जी, और पहचानने लगे तो एक अच्छा सा नाम दिया, मुकाम दिया जी, लेकिन इच्छा तो हिंदी की है। बिल्कुल। देखिए जो चीज़ें हैं वहाँ तो जानी है। एक और चीज़ पूछूंगा, जी। क्योंकि हमारी आपकी मातृभाषा अवधी है, जी, हम भोजपुरी भाषी नहीं नहीं हैं। है लेकिन ऐसे में आप इतने बढ़िया डायलॉग डिलीवरी भोजपुरी की कैसे कर लेते हैं? सर, यही तो हम लोग को सिखाया जाता है क्या कि कलाकार, मान लीजिए मैं किस करेक्टर में हूँ, किस गेटअप में हूँ, तो ये सब सिखाया जाता है। सर हमने थिएटर किया, हम भारतीय नाट्य अकादमी से, लखनऊ से, इसीलिए ये सारी थिएटर की ही एक अपनी है। आप देखिए, आप नींव मजबूत है तो हाँ, घर मजबूत नींव बनेगा। मजबूत, तब नहीं मजबूत हो तो कुछ नहीं कर सकते जी, तो बहुत सारे बच्चे हैं, आते हैं, एक्टर बनना है, लेकिन वो क्या ना अपने पीछे मेहनत नहीं करते। भैया एक बहुत ज्वलंत मुद्दे का एक सवाल पूछूंगा, बहुत कम शब्दों में मैं वो चाहूँगा कि फिल्म सिटी की एक आप देख रहे होंगे कि घोषणा हो रही है और नोएडा के लिए शायद कहा जा रहा है, तो आपके अपने प्रासंगिक विचार क्या है कि फिल्म सिटी क्या नोएडा में होना तर्कसंगत है या फिर कहीं और होना चाहिए? एक प्रासंगिक मुद्दा है आपके लिए, इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो फिल्म सिटी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात, देखिए हर आदमी का अपना अपना विवेक, भाई वो पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही नोएडा में लेके गए होंगे जी। अब मेरे कहने से देखिए हर आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए जी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी
लोगों की दलील है कि चूंकि नोएडा के तुरंत बगल दिल्ली है। और अगर वो चीज लखनऊ में आ जाती या गोरखपुर में आ जाती, ऐसा कलाकारों ने नहीं नहीं, इंटरव्यू देखिए में हर ऐसी आदमी का, बात की। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको एक स्थान मिले, जी, खैर ये बड़ी बात है ना, आपको एक स्थान मिले। आपके यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं थी जी तो आपको एक चीज मिल गई, जी, तो पहले तो ले तो लो, बिल्कुल बड़ी बात है ये। ठीक है जी। ना। आप लिए नहीं, अब बिखराव शुरू हो गया। हाँ, शुरुआत तो होने दीजिए। शुरुआत तो होने दीजिए ना यार, जब वहाँ शुरू हो जाएगा चीजें। जी देखिए वैसे भी लखनऊ में लोग शूटिंग करते थे, जी हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ विचारे हों, जी कुछ सोचे हों कि यहाँ से ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ जो मिल रहा है उसको ले लो, बिल्कुल स्वागत है ना, स्वागत है। तो मानिए एक और बस बिल्कुल एक ज्वलंत मुद्दा और है कि जो आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आधुनिकीकरण के पीछे एक हिंसा भी जन्म ले रही है और कुछ विकार जो मनोप्रवृत्तियों में युवा लड़कों के आ रहे हैं, तो उनकी प्रवृत्ति जो है वो हाथरस जैसी घटना में हो रही है। लड़कियों के साथ में कुछ इस तरीके के व्यवहार किए जा रहे हैं। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, SIT ने अपनी अभी जांच नहीं दी है, पर मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए CBI जांच की भी अब अनुशंसा कर दी है। प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा भैया जी कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आप खासतौर पे क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो फिर इस तरीके की घटनाओं से मैं यही कहूँगा कि देखिए ऐसी दर्दनाक घटना और ऐसी चीज़ें ये समाज में बहुत गलत है जी। और हम हो या कोई और हो, हमारी बच्ची हो या किसी और की बच्ची हो, आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा महसूस। बिल्कुल भैया, तो मैं चाहता हूँ कि आप गैर मत समझो, किसी बच्ची को अपना गैर मत सबसे बड़ा संदेश अपना समझो। बिल्कुल, जिस दिन आप अपना समझने लगेंगे, अपनी बहन समझने लगेंगे, अपनी माँ समझने लगेंगे, उस दिन कोई गलत काम नहीं होगा। नहीं भैया, बहुत सार्थक जवाब आपका। और एक अंतिम सवाल भैया जी, कि आप खासतौर पे चूंकि एक होता नहीं अर्थ से फर्श का एक सफर आपने तय किया है ग्रामीण परिवेश से निकल करके, और ये 80-90 फिल्मों से ज्यादा का जो एक सफल करियर है, तो जो युवा अब आना चाहेंगे इस लाइन में यानी अभिनय की तरफ, तो उनके लिए कोई एक मूल मंत्र? देखिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आजकल लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं जी, शॉर्टकट धंधा पर जी। आप मेहनत करके आइए, जैसे आप किसी फील्ड में जाते हैं, पहले तैयारी करके जाते हैं। मान लीजिए आप शिक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं जी, तो तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हैं जी। तो और सिनेमा लाइन में लोग अचानक आ जाते हैं, सोर्स लगा के, मामा फूफा काका सोर्स लगा के बताइए, यहाँ स्टेप ले आइए, सिस्टम चाहिए। आप पहले ग्रेजुएट हो जाइए, कोर्स करिए। भाई उत्तर प्रदेश में है भारतीय नाटक अकादमी, आप वहाँ प्रयाग संगीत समिति, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आप वहाँ से कोर्स करके आइए, कोर्स करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हम मजबूत हैं, फिर मैदान में उतरिए। नहीं लगता है, भारतीय नाटक अकादमी या NSD दिल्ली चले जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक मजबूती से नहीं आएंगे ना, परीक्षा में तो आप बैठ गए, तैयारी कुछ किए नहीं है, तो जाहिर बात है फेल हो जाएंगे। क्या बात है। तो आप आइए, मैदान में चल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए जी। और जो तैयारी के साथ आता है सर जी, वो आज बहुत जल्दी सफल हो जाता है। बड़ी बात कही आपने कि अगर आपको कैरियर बनाना है तो पहले स्टेप टू स्टेप आप चढ़िए, शुरुआत करिए, क्रमिक रूप से चीज़ों को चरणबद्ध करिए और उसके बाद फिर जाकर के उन्हें कार्य योजना के रूप में बढ़ती दीजिए, सफलता पक्का मिलेगी। संजय भैया आप क्या भाई, मुझे कोई बताने वाला नहीं जी, तो जैसे हम जहाँ से हैं, जाहिर सी बात है गाँव से हम भी हैं। बिल्कुल भैया, तो कोई बताने वाला नहीं था, मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था। अच्छा, उतना यूट्यूब ये सब चैनल नहीं थी कि आदमी देख के थोड़ा सर्च कर ले, पता कर ले कैसे क्या होता है। तो हम लोग को तो रास्ता दिखाया गया नहीं, तो इसलिए इतना टाइम लगा। भाई 2003 से मैं मुंबई में हूँ, 95 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, 2003 मुंबई पहुँचा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो हमने लंबा सफ़र तय किया ना, अगर कोई पीछे से गॉडफादर का गाइडलाइंस देने वाला होता ना, तो हम आज और आगे होते। बिल्कुल, टाइम इतना न लगता। तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा, भाई कुछ भी करो, तैयारी के साथ आओ जी, नहीं तो यहाँ फेल हो जाओगे भाई। बहुत बड़ा एक संजय जी, आप हमारे साथ में आए, आपने बेबाकी और स्पष्टवादिता के साथ में सारी चीज़ों को रखा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने प्लेटफॉर्म भी बताया युवाओं के लिए कैसे वो निर्धारित करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।